पुण्यात्मा परमात्मा की लीला दिखाते हैं कि वो परमेश्वर आयु भी बढ़ा देता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10, प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से प्रकाशित है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को इन्होंने जो डंगा डाल दिया, मैं वैद, क्योंकि ये नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने भगवान को अपाइज सिद्ध कर रखा है इस दयानंद ने। और दयानंद की सोच के अनुसार इस अनुवादक ने यहाँ इसको ये वैद लिख दिया। ये कोई औषधियां की बुक थोड़ी है, ये कोई दवाइयां की किताब नहीं, ये तो परमात्मा की महिमा का गुणगान है। कष्ट प्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, 100 वर्षों की शरद ऋतुओं अर्थात 100 वर्ष तक जीने के लिए उसको बलयुक्त करता हूँ। और यहाँ ये भूल गया कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। आड़ा भूल गया वो वैद लिखना, गलती लगी इस पे, अनुवादक वही है। अब देखना, अब और दिखाते हैं आपको, क्योंकि 2-3 अनुवादकों का हम देखेंगे तो हमारा यकीन होगा, क्योंकि इन जो आर्य समाज के जो प्रवर्तक महर्षि दयानंद थे, उनका सिद्धांत था कि परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, वो अपाहिज है। क्या नहीं करता कि जैसे नरसी भक्त की, ये बाद में चैप्टर सुनाऊंगा, पहले ये प्रसंग बाद में सुनाऊंगा, पहले ये देखते हैं। ऋग्वेद भाषा भाष्यम, ये क्या लिखा है इसमें? ऋग्वेद का महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो केवल 1 से लेकर ये 6 मंडल का अनुवाद किया है, और उसके बाद श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने मंडल 7 से 10 का किया है। ये कहां से छपा? ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दयानंद सरस्वती, क्योंकि इसके नाम बिना ये व्यक्य ना था, इसका नाम लिखे बिना ये व्यक्य नहीं था वेद। संपादक है दयानंद अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली। इतना ये छपा कहां से है? विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, और ये कहां से छपा है? मुद्रक है कम्यू डाटा सर्विसेज नई दिल्ली। इतने चले। अब हम इसके आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 161 पर। ये देखिएगा, यह है 10वां मंडल और यह है 161 शतम 161। ये दूसरा मंत्र है, ये नीचे ये दूसरा। यदि ये संस्कृत है। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, यानी मर गया है, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है, चाहे तो मर गया है या मरने वाला है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृत्य के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्ष के जीने के लिए बल प्रदान करूं। स्पष्ट हो गया? यहां वैद कित गया फिर वो, इन्होंने तो अज्ञान वर्ण मतलब था। अब देखना, ये एक बड़ा वेद है, बड़ी जल्द में वेद वही है ऐसा। और कौन है इसका अनुवादक?
प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी और प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दान संस्थान ये महात्मा वेद भिक्षु ने इसका अनुवाद किया है। इन्हीं कार्य समाजी है। ये भी महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ करोल बाग नई दिल्ली से दान संस्थान से इसका ये इसने बिल्कुल ठीक किया है। इसका याद ना रहा होगा दानंद वाली बात, परमात्मा की कृपा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर 161 मंत्र नंबर 2। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उलझाने की चेष्टा की है, उससे बीच वाले ने स्पष्ट कर दिया यदि वो मृत्यु उस परलोक चला गया हो, सीमा से पार परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट यानी कति मरण वाला हो, चाहे मर कर दूसरे लोक में चला गया, तो भी उसे मैं भारी कष्टपद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा के पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग से मुक्त कर 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। पुण्यात्माओं, इस आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी का इतना योगदान तो है कि अभी तक इन्होंने वेदों को जीवित रखा। इनको स्वयं वेदों का कैख का भी पता नहीं था, ना महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद तो कलयुगी महर्षि, बिल्कुल नकली डुप्लीकेट था। आज सुबह के सत्संग में आपको देखा, सतयुग के महर्षियों को पता नहीं था वेद में क्या लिखा, वो दुर्गा की पूजा का समर्थन कर रहे हैं और किया करते थे। अब हमने इस अध्यात्म ज्ञान को, इस 9 मण सूत को सुलझाना है, उसके लिए हमने इनका सहयोग लेना है। इनका इतना सहयोग अवश्य रहा है अभी तक आर्य समाज के आचार्यों का कि इन्होंने इन वेदों को जीवित रखा। नहीं तो लोग छोटी छोटी कथा उन पर कविताओं पर पहुंच गए थे, जय गणेश देवा, 16 शुक्रवार के व्रतों की इतनी पतली पतली किताब सी सब घरों में पहुंच गई थी, हनुमान 40 पर डट गए थे। लेकिन इनको स्वयं वेदों का कति ज्ञान नहीं था। और आज इन वेदों का यथार्थ ज्ञान आपके समक्ष प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। लेकिन इनको वेदों में क्या लिखा है इसका कुछ नहीं पता था, केवल अपने सट्टे जरूर मार गया दयानंद। एक आम जन साधारण नास्तिक व्यक्ति जैसी सोच थी इसकी। इन्होंने क्या लिखा, किसी ने प्रश्न किया है कि जैसे रणछोड़ भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने नरसी सेठ की हुंडी कैश कर दी थी। पहले हुंडी कैसी होती थी, एज ए ड्राफ्ट होता था। एक सेठ को किसी नगर में राजा की तरफ से मान्यता प्राप्त होती थी उसके संपत्ति के हिसाब से कि वो इतने रुपए के ड्राफ्ट बना सकता है, उनको हुंडी बोला करते। दूर देश में जाने वाले व्यापारी लोग वो पैसा उसके पास जमा करा जाते थे और जिस नगर में जाते थे उस नगर के सेठ के नाम जो जिसको वहां के राजा ने उसको भी नॉमिनेट किया होता था, सबकी लिस्ट सबके पास होती थी, सरकारी तौर पर उनको प्राप्त होती थी, तो उसके नाम वो चिट्ठी लिख देते थे, वो ड्राफ्ट बना देते थे कि आपके इतने पैसे मेरे पास है। उनमें से कुछ अपना कमीशन काटा करते थे जैसे बैंक काटता है। और परमात्मा ने नरसिंह भक्त की वो हुंडी ले ली थी। अब थोड़ी सी कथा सुनाएंगे इसकी, तब बात समझ में आएगी।
अब प्रथम तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ऐसी लीला करता वेद बताते हैं और वो परमेश्वर ने ही आके की हुई है। पुण्यात्माओं, यहां एक प्रसंग और आ जाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को भी आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया था। तो पुण्यात्माओं, कुछ कहते हैं और संत सब कूप है और कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सच कबीर। अब जैसे एक कुएं में जल है, वो कुएं का जल सीमित है, वो कुछ ही उपयोगी है, कुछ काम आ सकता है, लेकिन सिंचाई के लिए तो दरिया की जरूरत पड़े है या नहर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां कहने का भाव यह है कि अन्य संत, जो संत भी हैं, ऋषि भी हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति करके कुछ अपना संग्रह कर ली थी, बैटरी चार्ज कर ली, फिर अपनी उस बैटरी से वो दूसरों को थोड़ा बहुत राहत दे सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया आरे से चिरवा कर, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, और उनका सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। श्री कृष्ण रो रहा था, पांचों पांडव रोए थे, उनका कुल नाश हुआ था, और सुभद्रा रोए, श्री कृष्ण रोए। वो नहीं जीवित कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी। ये भगवान आयु नहीं बढ़ा सकते, केवल वो पूर्ण परमात्मा है जो आयु बढ़ा सकता है, मुर्दे को जीवित कर सकता है और आगे उसको आयु दे सकता है। ये नरसी भक्त कौन थे? ये पिछले जन्म जन्मांतर के परमेश्वर कबीर देव के किसी जन्म में, जैसे आप जी हो। अब इस परमात्मा की रजा से पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा और करोड़ों की संख्या में परमात्मा के भक्त बनेंगे। लेकिन पार कितने होंगे? और फिर बाकी रह जाएंगे जो सच्ची लगन से नहीं लगेंगे। तो उनकी इतनी भक्ति बन जाएगी, हजारों युगों तक वो ब्रह्मलोक में भी रह सकते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा सकते हैं, इंद्र स्वर्ग का राजा भी बन सकते हैं, पूरी पृथ्वी का राजा भी बन सकते हैं। लेकिन उनकी बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, वह पूंजी नष्ट होती रहेगी। और जब वो मानव शरीर में होंगे, उनके ऊपर कोई आपत्ति आवेगी, भले ही वो साधना आन उपासना कर रहे होते हैं। अभी तक ये आन उपासना का दाव क्यों लगा रहा है? क्योंकि उन जिनके पुण्य थे पिछले, वो किसी भी देव की साधना करते थे, कोई आपत्ति आती थी, रोते थे, तो वो परमात्मा कबीर देव आकर उन पुण्यात्माओं की मदद करता था, क्योंकि वो उनके बालक रहे हैं कभी किसी जन्म में। और वो भोला नहीं समझता था मैं ये पत्थर पूज रहा हूं, शायद मुझे इससे लाभ हो गया, इससे ही लाभ हो रहा है। जैसे दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करे थे, शंकर भगवान की पूजा करे थे, हनुमान जी की पूजा करे थे, और सारे सुख होते चले गए। और हम ये सोचा करते भगवान श्री कृष्ण ने मौज मचा दी। अब पता चला कि तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसने किया वही दे रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।